हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कथा में आगे बढ़ते हैं। कल हमने विश्राम लिया था कि किस प्रकार प्रजापति कहता है कि मैं शिव को यज्ञ में सम्मिलित होने की इजाज़त तब दूंगा जब वो इस योग्य बनेंगे। ये तो आप सबको पता है कि ये उसका एक षड्यंत्र था, क्योंकि उसके मन की इच्छा तो सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि किसी प्रकार से शिव को अपमानित करना चाहिए। इससे ज़्यादा उसकी कोई और मंशा थी भी नहीं। उधर दूसरी ओर ऋषि भृगु गणना कर रहे हैं। अब गणना करते करते काफ़ी देर लगा देते हैं। गणना करते करते फिर बोलते हैं अचानक अनिष्ट, अनहोनी, घोर अनर्थ। कश्यप ऋषि भी वहीं खड़े हैं। कश्यप ऋषि हैरान हो जाते हैं, कहते हैं आप किस अनिष्ट की, अनहोनी की या घोर अनर्थ की बात कर रहे हैं? आप बताइए, आपको क्या ऐसा नज़र आ रहा है? कैसा अनिष्ट है ऋषिवर? मुझे चिंता हो रही है, आप मुझे बताइए। कहते हैं कि कोई ना कोई ऐसी अनहोनी है जो आपको अगर विचलित कर रही है, तो इसका मतलब कि बात बहुत बड़ी है। ऋषिवर, आप मुझे बताइए कि क्या बात है। भृगु ऋषि कहते हैं कि मैं क्या बोलूं, ग्रह मुझे ये दिखा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं कि कोई अनिष्ट, कोई अनहोनी। ठीक है, और ग्रह कभी असत्य नहीं बोलते। पर मैं इतना जानता हूं कि यदि समय रहते हम सचेत ना हुए तो इस अनर्थ को कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं, और इसका परिणाम बहुत दूरगामी होगा। यहाँ तक भी हो सकता है कि प्रजापति के साम्राज्य का अंत हो जाए। इतना भयंकर परिणाम मुझे नजर आ रहा है। कश्यप ऋषि बोलते हैं, क्या ये क्या देख रहे हैं आप? कृपया करके स्पष्ट बताइए, और आप एक बार और देखिए अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है तो। अब भृगु ऋषि हैं, वो दोबारा गणना में लग जाते हैं। उधर दूसरी ओर सती परेशान है। तो विजया बोलती है कि क्या बात है सती, तुम परेशान क्यों लग रही हो, तुम्हें चिंता क्यों है? तो सती कहती है कि मुझे चिंता इस बात की है कि शिव वैरागी हैं और यज्ञ के विधि विधानों से वो अनभिज्ञ भी हैं। उनकी विचारधारा भी पिताजी जी की विचारधारा से भिन्न है। तो मुझे भय ये है कि यज्ञ में पिताजी द्वारा कहीं उन्हें अपमानित ना होना पड़े, क्योंकि वो मेरे अब स्वामी हैं और मैं ये कदापि नहीं चाहूंगी कि मेरे स्वामी का कोई अपमान करे, चाहे वो मेरा पिता ही क्यों ना हो। इसलिए मैं घबरा रही हूँ कि कहीं ऐसा कुछ हो गया तो बहुत गलत होगा। विजया कहती है, पर तुम बेकार की बातें सोच रही हो, क्योंकि यज्ञ में सम्मिलित होने का निर्णय तो महादेव ने स्वयं लिया था, और इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि वो यज्ञ में शामिल होंगे तो इस वजह से वो हमारे संस्कारों को समझ जाएंगे, और जब वो हमारे संस्कारों को समझ जाएंगे तो तुम भी तो कैलाश जाके रहने वाली हो ना, तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। मुझे चिंता है तो सिर्फ एक बात की चिंता है सती, कि मैंने सुना है कि भूत प्रेत गण सब शिव के साथ वहीं पे रहते हैं कैलाश में। तुम कैसे रहोगी इन लोगों के साथ? सारा जीवन तुम्हारा कैसे बीतेगा? और जानबूझ के झूठे आंसू बहा बहा के रोना शुरू कर देती है। सती कहती है, नहीं दीदी, ये तो चिंता का कोई विषय नहीं है, क्योंकि उनके इसी वैरागी रूप से मैंने प्रेम किया है और उनके इसी रूप में मुझे मेरे भगवान प्राप्त हुए हैं। तो वैराग्य छोड़ने के विषय में कहना तो दूर, मैं तो इस विषय में उनसे कभी चर्चा भी नहीं करूंगी। और एक बात और कहना चाहती हूँ दीदी, कि आप मेरा विश्वास कीजिए कि मैं वहां सदैव सुखी रहूंगी, सदैव सुखी। विजय कहती है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब तो बस तुम नारायण से प्रार्थना करो कि सब कुछ शांतिपूर्ण हो जाए, और इसके बाद पिताजी और शिव के जो ये संबंध हैं इनको एक नई दशा मिल जाए और दोनों आपस में ठीक रहें। तो तुम बस भगवान से ही प्रार्थना करो। उधर
भृगु ऋषि की गणना पूर्ण हो गई। उन्होंने बोला कि नहीं ऋषि कश्यप, सती और शिव का विवाह जो है बहुत ही बड़े बड़े दुष्परिणाम दिखा रहा है, बहुत बड़े बड़े दुष्परिणाम। भृगु ऋषि कहते हैं कि मैंने सती की कुंडली कई बार देखी है, इसलिए इतना तो मैं जानता हूं कि सती का विवाह जितनी बाधाओं के बाद हुआ है ना, विवाहित जीवन उससे भी कहीं अधिक बाधित है। कश्यप ऋषि कहते हैं क्या कह रहे हैं आप ऋषि भृगु, शुभ शुभ बोलिए ऋषि भृगु, शुभ शुभ बोलिए। सती का विवाह तो साक्षात महादेव के साथ हुआ है, और महादेव के तो नाम मात्र से ही बड़ी बड़ी बाधाएं और संकट दूर हो जाते हैं। फिर ऐसी कौन सी बाधा है जो सती और शिव के जीवन में आने वाली है और आप घबरा रहे हैं? ऋषिवर, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अगर चाहें तो एक बार और गणना कर लें, एक बार और गणना कर लें, कहीं कोई त्रुटि ना रह गई हो। भृगु ऋषि कहते हैं कि ऋषि कश्यप, मैं कदाचित सांस लेना भूल सकता हूं, लेकिन मेरी गणना इसमें कभी त्रुटि हो ये असंभव है, असंभव। मैंने जो गणना करी है उसमें कोई त्रुटि नहीं है, और मैं ये सत्य कह रहा हूं कि सती का वैवाहिक जीवन सरल नहीं होगा। तो कश्यप ऋषि बोलते हैं तो फिर अगर उनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं होगा या सरल नहीं होगा तो फिर इससे बुरा संसार में हो ही क्या सकता है कि भगवान का ही वैवाहिक जीवन सरल ना हो? क्या इससे बड़ी घटना भी कोई दुनिया में घट सकती है? भृगु ऋषि कहते हैं कि यही तो मुझे परेशानी दे रहा है कि ग्रहों की चाल तो सिर्फ ये नहीं बोल रही कि इनका जो वैवाहिक जीवन है वो सरल नहीं होगा, वो तो इससे भी अधिक अनिष्ट के संकेत दे रही है, इससे भी अधिक। तो कश्यप ऋषि बोलते हैं कि ऐसा क्या दिख रहा है? तो भृगु ऋषि बोलते हैं, कहते हैं कि शिव को विवाह के तुरंत बाद कैलाश चले जाना चाहिए था, तब वो गए नहीं। लेकिन आज मध्य रात्रि से, यानी कि मिडनाइट से, आज मध्य रात्रि से एक अशुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है जिसका परिणाम बहुत दिनों तक रहेगा। और यदि उस घड़ी में सती की विदाई हो गई तो ये सती के लिए अशुभ होगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि सती के लिए तो अशुभ होगा ही होगा, लेकिन उससे कहीं अधिक अशुभ जो होगा वो होगा प्रजापति के लिए। तो कश्यप ऋषि बोलते हैं कि फिर तो हमें इस विदाई को रोकना चाहिए, हमें तो रुकवाना पड़ेगा इसको। पर आप तो जानते हैं ऋषि भृगु के प्रजापति मेरी बात तो मानेंगे नहीं, लेकिन वो आपकी बात मानते हैं। तो यदि आप चाहें तो ये आपके लिए संभव है, आप इस विदाई को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं। तो भृगु ऋषि कहते हैं कि जब ग्रहों की चाल उल्टी हो जाती है ना, तो सबसे पहले तो ऋषिवर मनुष्य की बुद्धि उल्टी हो जाती है। और ये बहुत बड़ा सत्य कहा ऋषि भृगु ने। हम कई बार कहते हैं ना कि हमें तो पता चल गया था कि ग्रहों की चाल अब उल्टी होने वाली है, हमने पहले ही ध्यान क्यों नहीं रखा। अधिकतर यही होता है कि जब हमारे ग्रह विपरीत दिशा को मुड़ते हैं तो हमारी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है, और हम ना चाहते हुए भी वो काम कर जाते हैं जिससे हमारा सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। तो यही बात भृगु ऋषि कहते हैं कि वो मनुष्य की बुद्धि उल्टी हो जाती है जब ग्रह चाल उल्टी होती है। तो मैं प्रजापति को समझाने का प्रयास तो अवश्य करूँगा, पर मैं इतना जानता हूँ कि प्रजापति के मन में इस विवाह को लेकर जितना क्रोध है ना, मुझे नहीं लगता कि वो सती की विदाई को टालेंगे। क्योंकि सती की विदाई को टालने का मतलब है कि अपनी दृष्टि के सामने शिव को रखना, जो प्रजापति कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और अगर प्रजापति मान भी गए, अगर मैं एक मिनट के लिए बोलूं कि प्रजापति मान भी गए, तो मुझे ये नहीं लगता कि जिस प्रकार से वो उनका भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं बार बार, महादेव ये सह भी पाएंगे। अगर प्रजापति रुक भी जाएंगे ना तो महादेव नहीं रुकेंगे और वो चल पड़ेंगे। और आपको क्या लगता है कि प्रजापति के द्वारा यज्ञ में जो आमंत्रण देना है शिव को, ये क्या है? ये केवल और केवल भगवान शिव को अपमानित करने हेतु ही तो हो रहा है। मैं तो ये सब कुछ जानता हूँ,
तो कश्यप ऋषि बोलते हैं कि मुझे भी लग तो यही रहा है, आशंका मुझको भी यही है, और इसी बात की है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा कांड करेंगे ये प्रजापति। पर चलिए कोई बात नहीं, मैं एक चीज़ में और विश्वास रखता हूँ ऋषि भृगु, कि बड़े से बड़ा ग्रह दोष भी हो वो भगवान महादेव की कृपा से एक दृष्टि से दूर हो जाता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अगर सती पर कोई संकट आया भी ना तो महादेव उसका निदान अवश्य कर लेंगे। इसलिए ऋषि भृगु आप भी चिंतित ना हो। तो भृगु ऋषि कहते हैं नारायण करे ऐसा ही हो, नारायण करें कि ऐसा ही हो कि महादेव इस जो ग्रह की दशा जो मुझे दिख रही है उसे टाल दें किसी प्रकार से। उधर दूसरी ओर यज्ञ का पूरा आयोजन, पूरा यज्ञ मंडप सजा हुआ है, सब कुछ है, पूरी तैयारी हो चुकी है, सभी उपस्थित हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ शिव और सती नहीं होते। तो दक्ष कहते हैं मुझे तो ना इसी बात की आशा थी, इसी बात की आशंका थी कि शिव यज्ञ में सम्मिलित नहीं होने आएंगे, क्योंकि वो होना ही नहीं चाहते हैं। अभी वो इतनी बात करता है तो कश्यप ऋषि कहते हैं देखो 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 महादेव आ गए वो सती के साथ, और वहाँ पे सती के साथ महादेव आ चुके होते हैं। तो जैसे ही वो दूर से देखता है ना दक्ष शिव को, तो वहीं से बोलते हैं रुकिए 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 महादेव, रुकिए वहीं रुकिए, मुझे तो लगा था कि आपने यज्ञ में उपस्थित होने के लिए उपहास किया है, पर आप तो सच में आ गए। तो शिव ने बोला कि मैं आ तो गया हूँ, मैं उपस्थित तो हो गया हूँ, लेकिन अभी मैं सम्मिलित नहीं हुआ हूँ। तो दक्ष हैरान हो जाता है, और किसी को भी बात समझ नहीं आती कि शिव कह रहे हैं कि मैं उपस्थित तो हो गया हूँ लेकिन मैं सम्मिलित नहीं हुआ, और सम्मिलित मैं तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रजापति की मुझे अनुमति न मिले। क्यों प्रजापति? अब जब भगवान शिव ये बात कहते हैं तो दक्ष क्या करता है, शिव को निहारना शुरू कर देता है। निहारते निहारते अचानक जोर से चिल्लाता है विजया। तो विजय एकदम घबरा जाती है, कहते हैं विजया ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने, क्या तुम अपने संस्कार भूल गई हो? तो विजय कहती है पिताजी मैंने क्या किया है? तो दक्ष कहते हैं तुमने क्या किया? तुमने इन्हें बताया नहीं कि यज्ञ के कुछ नियम होते हैं, यज्ञ की कुछ मर्यादाएं होती हैं, तुम भूल गई हो या तुमने सीखा ही नहीं है कुछ भी? क्या ऐसे यज्ञ में सम्मिलित हुआ जाता है? क्या तुम नहीं जानती कि यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए पवित्र होना पड़ता है, पवित्र वस्त्र पहनने पड़ते हैं, जनेऊ धारण करना पड़ता है? क्या तुम ये सब कुछ पता नहीं है तुम्हें? और इन्हें देखो ज़रा, इन्होंने जनेऊ के स्थान पर सर्प पहना हुआ है अपने गले में, ठीक है, और धोती के स्थान पर इन्होंने चर्म वस्त्र पहना हुआ है। विजया मैं सदैव यही मानता था कि तुम संस्कारी पुत्री नहीं हो मेरी, लेकिन आज तो तुमने हद कर दी। और इसके साथ ही भगवान शिव की तरफ मुड़ के कहते हैं जानबूझ के बहुत अच्छी सा अभिनय करते हुए कहता है दक्ष कि मेरी पुत्री की मूर्खता के लिए मुझे क्षमा कर दें महादेव। आप तो जानते हैं कि मेरे द्वारा जो रचित आचार संहिता है उसका पूरा ब्रह्मांड पालन करता है, अनुसरण करता है, और ये बात आप जानते हैं कि उसमें जो नियमावली मैंने बनाई है वो एकदम उचित है। तो इसलिए मेरा आपसे सिर्फ एक छोटा सा आग्रह है, एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी यज्ञ में सम्मिलित होने की इच्छा है तो आप कृपया करके सर्प को खुद से अलग कर दीजिए और इस चर्म वस्त्र की जगह आप धोती धारण कर लीजिए, क्योंकि हम विष्णु भक्त हैं और हम मृत पशु का कुछ भी भाग होता है उसको हम अपवित्र मानते हैं। तो आप कृपया करके ये दोनों चीज़ें आप अपने शरीर से अलग कर दीजिए। प्रसूति को बहुत गुस्सा आता है। प्रसूति कहती है क्या कह रहे हैं आप स्वामी? महादेव से इस प्रकार का अनुग्रह करना भी अनुचित है। जिस प्रकार से ये यज्ञ जो है आपका अस्तित्व है, आपकी पहचान है, उसी प्रकार भगवान शिव की वेशभूषा, इनका स्वरूप, इनकी पहचान है। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि इनका स्वरूप जो है ये अपना स्वरूप छोड़ दें? क्या आप कहना चाहते हैं कि अपनी पहचान खो दें, अपने व्यक्तित्व के साथ समझौता कर लें? नहीं स्वामी, आप ये सही नहीं कर रहे। दक्ष कहते नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं।
मैं कुछ ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ यज्ञ में सम्मिलित होने के जो नियम अनिवार्य हैं उनसे महादेव को अवगत करवा रहा हूँ, क्योंकि महादेव इनसे अपरिचित हैं, महादेव इनके बारे में कुछ जानते नहीं हैं। तो मैं उनको बता ही तो रहा हूँ कि ये नियम होते हैं, तो इसमें अनुचित क्या है। महादेव आपसे एक आग्रह और है कि आपके शरीर पर ये जो भस्म है ना, इसे हम अशुभ मानते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि आप स्नान करके पवित्र हो जाएं, तत्पश्चात आप चंदन का लेप लगाएं और अपने गले से रुद्राक्ष की माला आप उतार दीजिए और उसकी जगह आप तुलसी की माला धारण कर लीजिए। और जब आप ये सब कर लेंगे तो आप यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य हो जाएंगे। और मुझे याद है कि इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि आप ही ने कहा था कि तप और यज्ञ तो एक समान है। तो अगर आप अपना स्वरूप बदल भी लेते हैं यज्ञ के लिए, तो इसमें आपको कोई अनुचित बात तो नहीं लगनी चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन बातों का अनुसरण करने में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। महादेव शिव कहते हैं आपत्ति तो नहीं है प्रजापति, बिल्कुल आपत्ति नहीं है, किंतु मुझे ये समझाइए कि अपना ये रूप धारण करना मेरे लिए अनिवार्य क्यों है। आपका ये रूप धारण करना मेरे लिए अनिवार्य क्यों है, आप मुझे ये समझाइए। क्यों आपके नियम जो हैं और आपकी विधियां जो हैं मुझे मेरे इसी स्वरूप के साथ स्वीकार नहीं कर सकते, आप मुझे पहले ये समझाइए। तो दक्ष कहता है इसमें समझाने की बात क्या है, क्योंकि यज्ञ जो है वो देवी देवताओं को और ईश्वर को प्रसन्न करने का माध्यम है, और यदि इस कार्य में मन पवित्र नहीं हो, वातावरण पवित्र नहीं हो, तो हम देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं कर सकते। और प्रसन्न करना तो दूर, अगर वातावरण और मन अपवित्र है तो फिर तो हम उनको प्रसन्न करने के बजाय उल्टा उन्हें रुष्ट कर देंगे। तो शिव कहते हैं कि लेकिन यदि मन स्वच्छ हो तो तन की स्वच्छता तो वैसे कोई महत्व नहीं रखते। हमारा मन स्वच्छ होना जरूरी है, मन स्वच्छ होगा तो तन स्वच्छ हो या ना हो वो बात इतना महत्व नहीं रखेगी। दक्ष कहते हैं कि नहीं, क्योंकि स्वच्छ तन ही स्वच्छ मन का प्रतीक होता है, तो इसलिए आपको अपना तन भी स्वच्छ करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि इस यज्ञ में दी जाने वाली जो आहुतियाँ होती हैं वो देवताओं का आहार बनती हैं, और यदि यज्ञ में हम अपवित्रता कर देंगे, अपवित्रता हो गई तो देवता आहुतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तो हो गई ना मुश्किल बात। शिव कहते हैं तो ठीक है, मैं काम करता हूँ कि आपको मैं बता देता हूँ कि आहुति जो है वो देवता किस तरीके से स्वीकार करते हैं। आज मैं अपने इसी स्वरूप के साथ उन्हें आहुति दूंगा और आप देख लेना सारे देवता उसे स्वीकार भी करेंगे, और तब तो आपको अवश्य विश्वास हो जाएगा ना कि तप और यज्ञ में कोई भेद नहीं होता है। अच्छा, अब इतनी बड़ी बात भगवान शिव ने तो कही, लेकिन दक्ष अब कैसे मान जाए। तो दक्ष कहता है इच्छा तो हो रही है कि मैं आपकी बात मान लूं, लेकिन मुझे भय भी है कि यदि आपकी ये बात सिर्फ मिथ्या निकली तो जीवन भर का अर्जित पुण्य जो है मेरा वो समाप्त हो जाएगा, जीवन भर का पुण्य मेरा समाप्त हो जाएगा। सती को बहुत क्रोध आता है, सती बोलती है बस पिताजी बस, शिव जैसे हैं वैसे रहेंगे, आप उन्हें यज्ञ में सम्मिलित करना चाहते हैं तो करें, लेकिन वो इसी रूप में सम्मिलित होंगे, आपको उनको यज्ञ में इसी रूप में सम्मिलित करना होगा। आपके इस यज्ञ के लिए वो किसी भी वजह से अपना स्वरूप नहीं बदलेंगे, ये बात पिताजी मैं कह रही हूँ आपको। तो दक्ष कहते हैं हाँ सती तुम ठीक ही तो कह रही हो, ठीक ही तो कह रही हो, वैसे भी महादेव वेशभूषा बदलने की कोई उनका कोई लाभ तो है नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो 16 संस्कार भी नहीं किए हुए। और सबसे बड़ी बात है कि यज्ञ में बैठने के लिए, यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए 16 संस्कार करने अति आवश्यक हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैंने बताया कि जनेऊ धारण करना, और अगर महादेव की इच्छा जाहिर करते भी, महादेव ये इच्छा जाहिर कर भी दी कि चलो ठीक है मैं अपना जो स्वरूप है जो वो बदल लेता हूँ, लेकिन मैं इसके स्वरूप को बदलने के लिए, इन संस्कारों को करने के लिए समय कहाँ से लाऊंगा, इतना तो समय नहीं है। और चलो मान लो
समय होता भी, तो क्या इसके लिए कभी महादेव तैयार होंगे? कदापि नहीं। कहिए महादेव, क्या आप तैयार होंगे? अब इस बात का शिव क्या जवाब देते हैं, ये चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।